ज़ाए कराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गरामी और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक निहायत अहम, हसास और गहरे तज्ज़िये के हामिल मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है सियासी मुदाखलत और ब्यूरोक्रेसी की मुज़ाहिमत, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। ये मौजू किसी भी रियासत के इंतज़ामी ढांचे, गवर्नेंस के मयार और पॉलिसियों की कामयाबी या नाकामी को समझने के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। किसी भी जमहूरी निज़ाम में सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी दो अहम सुतून होते हैं। सियासतदान अवामी नुमाइंदे होते हैं जो पॉलिसी साजी करते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसियों पर अमल दरामद की जिम्मेदार होती है। नज़रियाती तौर पर इन दोनों के दरमियान हमाहंगी, एतमाद और पेशा वराना ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर अक्सर ये ताल्लुक कशीदगी, अदम एतमाद और मफादात के टकराव का शिकार हो जाता है। सियासी मुदाखलत से मुराद वो सूरत हाल है जब सियासतदान इंतज़ामी उमूर में अपनी जायज़ हुदूद से तजावुज़ करते हुए असरअंदाज होते हैं। ये मुदाखलत उस वक्त ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है जब फैसले मेरिट, कानून और अवामी मफाद के बजाय ज़ाती या सियासी मफादात की बुनियाद पर किए जाए। मिसाल के तौर पर सरकारी अफसरान के तबादलों और तकर्रुरियों में सियासी दबाव, तरक्याती मंसूबों की गैर मुनसिफाना तकसीम या कानून के नफाज में इम्तियाजी रवैया। सियासी मुदाखलत के कई मनफी असरात होते हैं। सबसे पहले ये मेरिट और इंसाफ के निज़ाम को कमज़ोर करती है, जिसके नतीजे में काबिल और ईमानदार अफसरान की हौसला शिकनी होती है। दूसरा, ये इदाराजाती खुद मुख्तारी को मुतासिर करती है, जिससे सरकारी इदारे अपनी पेशावराना आज़ादी खो देते हैं। तीसरा, ये करप्शन और बदउनवानी को फ़रोग़ देती है, क्योंकि फ़ैसले शफ़ाफ़ियत के बजाय मफादात की बुनियाद पर किए जाते हैं। इसके अलावा ये अवाम के एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुँचाती है। दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी की मुज़ाहिमत भी एक अहम और पेचीदा मसला है। इससे मुराद ब्यूरोक्रेसी का वो रवैया है जिसमें वो नई पॉलिसियों, इस्लाहात या सियासी हदायत को कबूल करने में सुस्ती, हिचकिचाहट या मुखालिफत का मुजाहिरा करती है। ये मुज़ाहिमत बाज़ औक़ात खुली होती है, जैसे पॉलिसी की मुखालिफत, और बाज़ औक़ात पोशीदा, जैसे ताख़ीर, गैर मुअस्सिर अमल दरामद या गैर रस्मी रुकावटें पैदा करना। ब्यूरोक्रेसी की मुज़ाहिमत की कई वजूहात होती हैं। सबसे अहम वजह तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहिमत है, क्योंकि सरकारी अफसरान उमूमन रिवायती तरीक़ेकार के आदी होते हैं और नई इस्लाहात को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। इसी तरह स्टेटस को बायस भी एक अहम उन्सुर है, जिसके तहत अफसरान मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखने को तरजीह देते हैं। मज़ीद बरां एहतिसाब का खौफ भी मुज़ाहिमत का सबब बनता है। जब अफसरान को ये खदशा हो कि नई पॉलिसियों के नफाज में नाकामी की सूरत में उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, तो वो ख़तरा मोल लेने से गुरेज करते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ब्यूरोक्रेसी खुद को सियासतदानों से ज़्यादा माहिर समझती है और सियासी फ़ैसलों को गैर अमली तसव्वुर करती है, जिसके नतीजे में वो उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करती। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जर्मन माहिर उमरानियात मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को एक ऐसा निज़ाम करार दिया था जो कवायद, मेरिट और गैर जानिबदारी पर कायम होता है। लेकिन जब सियासी मुदाखलत बढ़ जाए या ब्यूरोक्रेसी खुद मुज़ाहिमती रवैया इख्तियार कर ले, तो वेबर का ये मिसाली मॉडल मुतासिर हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक की बात करें, तो यहाँ सियासी मुदाखलत और ब्यूरोक्रेसी की मुज़ाहिमत दोनों ही नुमाया मसाइल हैं। एक तरफ सियासतदान इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी बाज़ औक़ात इस्लाहात को सुस्त या गैर मुअस्सिर बना देती है। इसके नतीजे में पॉलिसियों का अमल दरामद मुतासिर होता है और गवर्नेंस का मयार गिर जाता है। इन मसाइल के हल के लिए एक मुतवाज़िन और जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सबसे पहले सियासतदानों को अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए पॉलिसी साजी पर तवज्जो देनी चाहिए और इंतज़ामी मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी को पेशावराना दयानतदारी, गैर जानिबदारी और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए पॉलिसियों पर मुअस्सिर अमल दरामद करना चाहिए।
مزید برآں ادارہ جاتی اصلاحات نہایت ضروری ہیں۔ شفاف اور میرٹ پر مبنی تقرریاں، واضح قواعد و ضوابط اور مؤثر احتساب کا نظام اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی کی تربیت، صلاحیت سازی اور پیشہ ورانہ ترقی پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے علاوہ سیاسی اور انتظامی قیادت کے درمیان اعتماد اور تعاون کو فروغ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں فریق ایک دوسرے کے کردار کو سمجھیں اور باہمی احترام کے ساتھ کام کریں تو گورننس کا نظام زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ مختصراً، سیاسی مداخلت اور بیوروکریسی کی مزاحمت دونوں ہی گورننس کے لیے سنگین چیلنجز ہیں۔ اگر ان پر قابو نہ پایا جائے تو بہترین پالیسیاں بھی ناکام ہو سکتی ہیں۔ ایک کامیاب سیاست وہی ہوتی ہے جہاں سیاست اور انتظامیہ کے درمیان توازن، شفافیت اور تعاون موجود ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایک ایسا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں نہ تو سیاسی مداخلت حد سے بڑھے اور نہ ہی بیوروکریسی مزاحمت کا شکار ہو، بلکہ دونوں مل کر عوامی مفاد میں کام کریں۔ یہی اصول بہتر حکمرانی، ادارہ جاتی استحکام اور قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ بہت شکریہ۔